प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, निर्गन सागर जी, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, समस्त आचार्य संघ की अथ आमनाय स्वाध्याय वेलायन कालों से मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गा दधिगमान्वा जीवा जीवासरं बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण में हृदिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुद्वैश्च मतिशुदापरि मनपर्ये केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विभोर इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणा बहुभवद क्षेत्रा मिश्रता तप्त ध्रुवाणां सेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरणिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षण निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धे प्रतिपादाभ्यां तत् विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वति मनः परिलेयो मति शुद्धियो निबंधो द्रव्येष्वसर पर्यायेषु रूपेष्ववति तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि विपरीतस्मृत्ना चतुर्भ्यः मति शुद्धापदयो विपर्ययश्च सदसतो रवि शेषाद्यत्रच्छोपलब्धिर्मत्वत् नैकं संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समिधि रूढ़ै बंधुता नयाः इति तत्वार्थ सूत्र प्रथमोऽध्यायः। औपशमिकक्षायिकौ भावं निश्चश्च जीवस्य स्वतत्वमौलिक पारणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लभ्य चतुस्त्री त्रिपंचभेदाः सम्यक्तु चारित्र संयमा संयमाश्च गतिकशालिन मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेशाश्च चतुश्चतुस्त्रिये कै षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तिपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः शुद्धमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यर्तानामेकं कृमिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संज्ञा समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुष्ठेन गति अविग्रह जीवस्य विग्रहगति च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीणि वा नाहारकः सम्मोचन गर्भोपपादा जन्म सचित् शीत संग्रहः सेत्रा मिश्राश्चैतशस्तद्योनयः जरायु जाण्डस्फोटानां गर्भः देवनारकाणां उपपादः शेषाणां सम्मोचनम् औदारिक वैज्ञानिक आहारक तैजस्कार्बणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्यैः गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युपदिकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मत्यं गर्भ सम्मोचनच माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमप्याघाति च हारिकं प्रवृत्त संगीतस्यैव
नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषनपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्नशर्करा बालुका पंकधूमतमो महातमः प्रभा भूमयो घनाहो वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूलः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्रिपंचोनय नरकशतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्य शुद्धलेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वे त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्वेड विष्कम्पाः पूर्व परिक्षेपणो वलयकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैनुवत् हरिविदे रम्यक हैरण्यपदैरावत् वर्षाः क्षेत्राणि तत्विभाजनः पूर्वा परायता हिमवन् महाहिमवन् निषदनीलरुकुमशिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमाचल तपनी वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्रपार्श्व उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तेज केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदाश्लेषम उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कम्भो हृदः 10 योजनाव गाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुणा हृदः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामान्य परिषक्ताः गंगा सिंधु रोहितास्य हरिद्रहितांता सीता सीतोला नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदाः सरतस्तन मध्यगाः द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्तु परगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भरतः षट्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भाग योजनस्य तद्विगुण विस्तार वर्षदर वर्षा विविधान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतीयोर्वृत्तिरासौ षट्समयाभ्याम् उत्सर्पिणी व सर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपरा भूमयो वस्थिताः एकत्रिपल्योपमस्थितयो हैममतं हारिवर्ष दैवपुरवकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्यैः कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विधाती खंडे पुष्कराते च प्रामानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यां लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूमियो न्यत् देवकृतकृभ्यः विस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मूर्ते तिर्यक् योनिजाना च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्तिषु पीतान्तलेशाः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीकप्रतीनकाभियोगिकिल्बिषकाश्चैतिषः त्रायस्त्रिंश लोकपालवज्रयन्तज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः कायप्रवीचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्शरूप शब्द मनः प्रवीचाराः परे प्रवीचाराः भवनवासिनो सुरनाथ विद्युत् सुपर्णामिनी वातस्तेतो दधि विदिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोलग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नृत्यगतिर्न लोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मैशान सानक कुमार माहेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतक कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा रेशमान प्राणतयो रारणचुतियो नवसुग्रहवे येकेषु विजय वैजयंत जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद द्युतिलेश विशुद्धि इंद्रियावती विषयतो विकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानिको हीनाः पीत पद्म शुक्र लेश विक्री शेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः
सारस्वतादित्यवैनी अरुणगर्दितो दुषिताभ्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रिययोनयः स्थितिरसुरनाम सुपर्ण द्वीप शेषानां सागरपम त्रिपर्युतमान निर्मिता सौधर्मेशानियों सागरपम अधिके सानत कुमार महेंद्रियों सप्त त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश तदिकानि तु आत्माचिता दूतो में कैते नवसुग्रैवे इतेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्युपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च यंत्राणां च परा पल्युपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानां मंतौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थ सूत्रे चतुर्थोऽध्यायः अजीविकाय धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादीक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशा धर्मैः जीवानाम् आकाशस्य अनन्ताः संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशेव गावः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकं प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्यैर्भागादिषु जीवानां प्रदेशसन्धारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्तत्पग्रहो धर्माधर्मे उपकारः आकाशस्यावगाहः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोभ्यो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसजन्यवर्णमन्तः पुद्गलाः शब्दबन्धसौक्ष्मस्थौल्ये संस्थान भेदतमश्छाया तपोद्योतपन्तश्च अण्वः स्कन्धाश्च भेदसंगातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदागणं भेदसंगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्ययद्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धेः स्निग्धरूक्षत्वात् बन्धः न जगन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादिगुणानां तु बन्धैधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययद्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याशया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थ सूत्रे पंचमोऽध्यायः काय वाङ् मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य स कषाय कषायोः साम्प्रयिकेयापथियोः इंद्रिय कषाय व्रत क्रियाः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस्तत् विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संरंग समारंभ आरंभ योग कृत कार्यकाम कषाय चतुश्चैतिशः निर्वर्तमान निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रि भेदाः परम् तत्प्रदोषेण नवमात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापाकर्तन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्विद्यस्य भूतगत्यनुकंपा दान सराग संयमानि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली शुद्ध संग धर्म देवावण्यवादो दर्शन मोहस्य कषायतया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्य अंशः माया तैलयोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्गवं च निषेधत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शीलवृतेष्वन विचारो भीष्म ज्ञानोपयोग संवेदौ शक्ति तस्त्याग तपस्वी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण महदाचार भविष्यत प्रवचन भक्ति रावष्का परिमाणे मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत्गुणोच्चारणोद्भावने च नीचैः गोत्रस्य
तद्विपर्ययं च वृत्तमुत्सेकं चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्त्रालयस्य इति तत्त्वार्थसूत्रे षष्ठोऽध्यायः। हिंसानृतस्त्रिया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतं देश सर्वतोनु महति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच वाङ्मनोमुक्तियातां विक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि बीच भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भय शुद्धि सदर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहराम निरीक्षण पूर्वगतानुस्मरण वृष्येश रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोकेंद्र विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दृश्यः मुद्रापाया वत्त दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिकमिष्यमानं विनीयेषु जगत्काये स्वभावो वा सम्यक् वैराग्यार्थं प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा असदविदान्तमृतम् अदत्ता दानं स्तेयं मैथुनमब्रह्म मूर्छा परिग्रहः निःशल्यो गति अगार्य नगारश्च अनुगतो गारी दिग्देशं नटदन विरति सामायिक प्रोषितोपवासोपभोग परिभोग परिमाणतिन संविभाग व्रत संपन्नश्च मानान्तिकीं संलेखना जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टि रति चाराः व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छिरादि भारारोपणान् मान विरोधाः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोगदादानां विरुद्ध राज्याधिकं हीनादिक मानोनुमान प्रतिरूपक व्यवहाराः परविभाग करणे त्वरिता परिग्रहीता कमनानंद क्रीड़ा काम तीव्रा निवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासीदास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृत्ति सत्य प्राधानाम आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाः कंदर्प कौकुच्च मौकर्या समीक्षा कर्णोपभोग परिभोगन नर्तक्यानि योग दुष्मनि खाना नाद स्वतर्पस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाणितो सर्गा दान संस्तरोपक्रमणा नाद स्वतर्पस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा दशक दुर्भक्वहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्यत् सर्वो दानं विधि द्रव्यतात्रिपाद विशेषा तत् विशेषः इति तत्त्वार्थसूत्रे सप्तमोऽध्यायः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुः स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृतिस्तत्तलभः प्रदेशास्तद्विलयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी न्यायीर्णां गोत्रान्तरायाः पंच नव द्वैष्ट विंशति चतुर्थ चत्वारिंश द्वे पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनपर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान्ग्रद्यश्च सदसद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोनिया कषाय वेद्याख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त मिथ्यात्म तदुभयानि कषायो हास्यरतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा अनन्तानुबन्धे प्रत्याख्यान संजीवन विकल्पाश्चैतिष क्रोध मान माया लोभाः नारक तैलक न्यून मानुष दैवान् गतिजात शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहन स्पर्श रस गंध वर्णानुकूल्य गुरु लघुपगात परघाता तपोद्योतोज्वास ध्यायो गतयः प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वरशुल सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशकीर्ति सेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्चैः नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणां मन्त्रायस्य च त्रिंशत् सागरतमः कोटिकोटिः परास्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्र्योः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादशमूर्ता वेदिन्यस्य नाम गोत्र्योरष्टौ शेषाणाम् अन्तर्मूर्ता
विपाकोनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैः क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः सद्वेदिशुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोन्यत् पापम् इति तत्वार्थसूत्रे अष्टमोऽध्यायः। आश्रम निरोधः संवरः सदुक्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो बुद्धि ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समतयः उत्तम क्षमा मार्गवाच शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्याण धर्मः अनित्य शरण संसारे तत्व नित्व शिक्षास्त्र संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक्य तत्वानुचिंतन मनप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरातम परिशोधव्याः परिशः शुद्धपिपासा शीतोष्ण दंशमशल नाम्य रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या कोशवद्याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनान सूक्ष्म सांप्राय छद्मस द्वित्रागयोश चतुर्दश एकादश जिने द्वादश सांप्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभव चारित्र मोहिनाज्ञा रति स्त्री निषद्या दोषयाचना सत्कार पुरस्काराः वेदी शेषाः एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन् नैकोन विंशते सामान्य क्षेत्रस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिक चारित्रम् अंशनामोत्तर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काये क्लेशा बाह्यं तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय युत्सर्ग ध्यानां युत्रम् नव चतुर्दश पंचद्वीभेदा यथाक्रमं प्राध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक युत्सर्ग तपस्येत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण पुरसिंह साधु मनोज्ञाना वाचना दक्षिणानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः मायाभित्रोपध्यो उत्तम सहस्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मांतर मुक्तात् आर्तरौद्र धर्म शुक्लान परिमोक्ष हेतु आत्ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमथ संहितानां हिंसा निरस्तेय विषय संरक्षणे रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विजयाय धर्म्यम् शुक्ले चार्य पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वेकत्वतः सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानां एकाश्रय सवितत् विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोक्त व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत प्रियोजन दर्शन मोह शपकोपशम को शांत मोह शपक क्षीण मोह जनाः क्रमशो संख्यैः गुण निर्जराः पुलाक बकुशकुशी निर्गंध स्नातकान निर्गंधाः संयम शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपादस्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थसूत्रे नवमोऽध्यायः। मोहक्षयात् ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम् बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्ष मोक्षः औपशमिकादि भक्तित्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् तु ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूतो गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगात् संगत्वात् बंधनशिला तथावति परिणामाच्च आवित्त कुलाल चक्रवत् व्यपकत् नेपालावदरण्य बीजवदति शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल वितलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नामक संख्याल्प बहुतः साध्याः इति तत्वार्थसूत्रे दशमोऽध्यायः। अक्षरमात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जितरेकं साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं धृतपिच्छोपलक्षणं
वंदे गणित संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम। आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। इति आमनाय स्वाध्याय तेरह कार्य संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोपप्रक्षाय सकलभूतलकलङ्का मणिर्पाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयेन अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमदाचार्यप्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्निर्सितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेतत्स्वतं पञ्चपदं नमामि। अरहंत भाष्यर्थं गणहरदेवे गन्तेयं सम्मं प्रणमामि भट्टदिक्को सुज्ञानमहोदयं सुरसा दीक्षामि बन्धे सुरवते कावसुकोदसारोचे ओम पैने पावने करियम सुत्त परमाणु ओपै चूड़िया एव सुत्तय तुलमकायं सैनिकलमंचे में पूजे में वंदनानि नमोसामि भगवतो कमको बोलाओ सुवै गमनं समाय मरणं जन्म संपत्ति होदमध्यम। अथ अपराह्न स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति काव्य को श्रवण करोमि। सुजलनिपारणेभ्यः स्वपरमतविभावना कटुमतिभ्यः सुचिरतपोर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। छते समग्रे पंचम्याचार्यकरणसन्दर्शे शीर्षानुगुसुरे धम्मायिने सदा वन्दे गुरुभद्र संयमेन करन्ति संसारसागरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मनमरणं न पावेति ये नित्यं निर्गाध्यानाग्निमोत्राकुला षट्कर्मामृता तपोवन्दना साधुप्रिया साधव शीलप्रावरणावलभ्यरणा चन्द्राङ्गदेवोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटलुटाः क्रीडन्तु मां साधव गुरुवः पान्थो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः इच्छामि मध्ये आयमन्ति कामस्वरूपोदसारोचे समनान संगंधन समचतुर्तान पंचमी आचाराणाम आय्यानम आयरानि स्नान देश्यान वज्रायान तिरेर गुण पालव्यान सौसान संस्करणचे में पूजे में वंदामि नमो सामि भुवको कमको भूलाओ सुवै गमनं समाय मरणं जन्म संपत्ति होदमध्यम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भोगता व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगन्धे। यह चतुर्थ अध्याय है जिसमें देवों का वर्णन किया जा रहा है। इसमें एकांत रूप से वो लोक का ही वर्णन नहीं, किंतु अधोलोक का भी वर्णन है
मध्यलोक का भी वर्णन है और ऊर्ध्वलोक का भी वर्णन है। अधोलोक का वर्णन इस अपेक्षा से है असुर कुमार आदि भवनवासी और व्यंतर किन्नर किम पुरुष इत्यादि जो व्यंतर देव हैं उनका निवास अधोलोक में होता है और एक मध्यलोक में भी पाए जाते हैं। और ज्योतिष मंडल पूर्ण लोक में नहीं है, मध्य लोक में ही उसका विस्तार है। इस अपेक्षा से चतुर्थ अध्याय में एकांत रूप से पूर्व लोक का ही वर्णन नहीं, किंतु पूर्व लोक का यदि वर्णन आता भी है तो वैमानिक देवों की अपेक्षा से वह वर्णन पूर्व लोक संबंधी माना जाता है। प्रथम सूत्र है देवाः चतुर्निकाया, देव 4 निकाय वाले हैं। निकाय का अर्थ समूह होता है। निकाय का अर्थ क्या होता है? समुदाय, समूह। और एक 4 निकाय वाले हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक के अपेक्षा से 4 समूहों में ये देव विभाजित हैं। प्रश्निकार का प्रश्न ये है कि यहाँ पर बहुवचनांत पद नहीं होना चाहिए। समूह यदि आता है तो एक वचन में वर्णन करने में कोई बाधा तो है ही नहीं। देव 4 निकाय वाले हैं तो बहुवचन का प्रयोग आपने क्यों किया? देव चतुर्निकाय, इस प्रकार एक वचनांत पद देना चाहिए, किंतु समाधान इस रूप से दिया है आचार्यों ने कि अवान्तर भेदों की अपेक्षा से इनमें बहुत सारे और भेद हो जाते हैं। इंद्र, सामान्य, त्रयंश इत्यादि के भेदोभेद की अपेक्षा से बहुत सारे भेद भिन्नता को लिए भी ये होते हैं, क्योंकि अवान्तर नामकरण की अपेक्षा से ये भेदोभेद पड़ते हैं। सामान्य रूप से देव के नामकरण के उदय से देव पर्याय का मिलना अलग वस्तु, किंतु भिन्न भिन्न पदों को लिए हुए जो देव होते हैं वे भी अपने अपने अवान्तर नामकरण के उदय को लेकर के होते हैं। इनको सूचित करने के लिए और साथ साथ इनमें स्थिति है, प्रभाव है, सुख है, धृति है और लेशा है, वैश्विक सुख है, अवधिगण का विषय है, इस संबंधी भी भेद भिन्नता इसमें पाया जाता है। इसलिए भेद भिन्नता को सूचित करने के लिए देवाः चतुर्निकाया इस प्रकार बहुवचनांत पद दिया है। गतिनाम कर्म जो कि भेदी कारण के रूप में है और जिसके उदय होने पर और बाह्य विभूति विशेषता के साथ द्वीप समुद्र आदि में अनेक स्थानों में आकर के जो दिव्यंती क्रीडंती इति देवाः, जो क्रीड़ा करते हैं वे देव माने जाते हैं। अर्थ यह है जहाँ पर वो रहते हैं देव, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वैभव होने के उपरांत भी एक ही जगह रहने में बेचैनी होती है। इसलिए वो पिकनिक करने के लिए जिस प्रकार आप लोग अन्यत्र चले जाते हैं मनोरंजन करने के लिए और विशेष प्राकृतिक दृश्य आदि का अवलोकन करने की अपेक्षा से आप चले जाते हैं, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, घर में रहते उसी प्रकार जहाँ पर वो अपने अपने विमानों में रहते हैं वहाँ पर वैभव से वो संपन्न है। इसके उपरांत भी एक ही क्षेत्र में रहने से आरती नवकषाय का जब उदय आता है तो वहाँ पर वह टिक नहीं सकता, वहाँ पर रमणी का भाव नहीं होता है। इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के भी क्रीड़ा करते हैं। दिव्यंती अर्थात क्रीडंती, क्रीड़ा करने के लिए चले जाते हैं। क्रीड़ा करना ही उनका स्वभाव है जिसको देव बोलते हैं, किंतु देवादिदेव का स्वरूप भिन्न है जो आप लोग रत्नकर्ण श्रावाचार्य में पढ़ करके आए हैं।
जो 4 धात्या कर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, 18 दोषों से मुक्त हैं, वे अनंत परमेष्टि देवानी देव के रूप में स्वीकार उनको आगम्य किया है। इसलिए हम और आपके लिए अर्थात समस्त संसारी प्राणियों के लिए वे आराध्य हैं, उनकी आराधना निरंतर हम करते हैं। किंतु ये 4 प्रकार के जो निकाय वाले देव हैं, ये असंयमी होते हैं, इतना ध्यान में रखने की बात है। और असंयमी उनकी पूजा कतई नहीं होती, उनका अनादर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यथायोग सम्मान आदि देना, आदर आदि करना ये अलग वस्तु। जिस प्रकार आप लोग सामाजिक स्तर से अथवा परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति आपका जो व्यवहार होता है वह व्यवहार क्रियात्मक होता है। एक दूसरे के अभिनय करने का भाव रहता है क्या? नहीं। जय जिनेन्द्र आदि के माध्यम से आप व्यवहार करते हो। इस प्रकार उनके लिए यथोचित व्यवहार करना अलग वस्तु, किंतु उनके लिए अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से उनकी आराधना पूजन अर्चना आदि संभव नहीं है। इसको हमेशा आस्था का विषय बना लेना चाहिए। इसलिए जहाँ पर जिस वेदी पर देवादिदेव विप्रादि भगवान विराजमान हैं, उस पैरेलल समानांतर को लेकर के अन्य देवी देवताओं की स्थापना आदि नहीं होना चाहिए। ये आगम के अनुरूप हम कह रहे हैं। इसके उपरांत भी जिनके लिए यह विषय अच्छा नहीं लगता, उनके लिए यह उपदेश है ही नहीं। क्योंकि अच्छा और बुरा नहीं, यथार्थ वस्तु तत्व का जब प्रतिपादन होता है वहाँ पर बिना किसी पक्षपात के आगम के प्रति आस्था का विषय बना करके अपने को चलना चाहिए। इसलिए ये चारों प्रकार के देव, चाहे वो वैमानिक हो, चाहे वो भवनवासी यंत्र और ज्योतिष हो, ये सारे असंयमी होते हैं और असंयमी उनकी पूजा नहीं संभव है। रही बात ये चारों निकाय वाले देव सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसा नहीं। इसमें सम्यक दृष्टि भी देव पाए जाते हैं और मिथ्या दृष्टि भी देव पाए जाते हैं। इसलिए ये होते हुए भी इनके पास संयम नहीं है, इसमें यह विशेष बात है। एक और विशेष बात मैं कहता हूँ, प्रासंगिक है, इसलिए ये एक दिव्यांश है, पशु है, संघी, और जिसके पास सम्यक दर्शन ही नहीं, किंतु सम्यक दर्शन के साथ साथ देव संयम भी उसके पास विद्यमान है और यथायोग्य वह अनुरोधों का पालन करता रहता है। इसलिए वह पंचम गुणस्थान वर्ती वह दिव्यांश माना जाता है, जो कि उन 4 प्रकार की निकायों से उसका स्थान ऊपर उठा हुआ है, ध्यान रखो। हालांकि शायद सम्यक दृष्टि भी देव पाए जा सकते हैं, देवों में अहमिंद्रादिक भी होते हैं, इसके उपरांत भी अनुव्रत का स्थान वहाँ पर संभव नहीं। इसलिए जहाँ पर देव संयम पाया जा रहा है, उस देव संयम की विवक्षा से शायद सम्यक दृष्टि अहमिंद्र का भी वह स्तर नीचा हो जाता है, क्योंकि उसका गुणस्थान चतुर्गुणस्थान के ऊपर संभव नहीं है। इस प्रकार संक्षेप में इस सूत्र का तात्पर्य आपके सामने रखा है। आदितः त्रिषु पीतांतरेशाः, आदितः यानी आदि की 3 निकायों में, आदितः त्रिषु निकायेषु, आदि के 3 निकाय कौन से? भवनत्रिक, भवनवासी, यंत्र और ज्योतिष। इनमें रहने वाले जो देव हैं उनके पास कितनी रेशाएं होती हैं? पीतांत रेशाः। पीत है अंत में रेशा जिनकी वे पीतांत रेशा वाले, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत रेशा वाले वे देव माने जाते हैं। प्रश्न ये उठता है सिद्धांत की दृष्टि से, मुख्य रूप से देववती में चारों निकाय वाले जो देव होते हैं वे पर्याप्त अवस्था में शुभ रेशा
रेशा के ही धारी होते हैं। पीत पद्म और शुक्ल रेशा ही यथायोग्य पाई जाती है, किंतु यहाँ पर कृष्ण नील कापूर का ही सद्भाव बताया है। वह सद्भाव किस दृष्टि से है? तो अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापोत रेशा के मध्यम अंश के साथ कर्म भूमि संबंधी मनुष्य और त्रिनेश मिथ्या दृष्टि जब मरण को प्राप्त होकर के भौनत्रिक में प्रवेश पाते हैं, उस समय अपर्याप्त दशा में कृष्ण नील कापोत रेशा का अस्तित्व पाया जाता है। इसी प्रकार भोग भूमि जो मिथ्या दृष्टि त्रिनेश और मनुष्य हैं, जो कि शुभ रेशा के अथवा पीत रेशा के मध्यम अंश के साथ मरण को प्राप्त करते हैं, तो वे भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंज भौनत्रिक में पैदा होते हैं। इस विवक्षा से अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापोत और पीत रेशाएं पाई जाती हैं, किंतु पर्याप्त अवस्था में मात्र पीत रेशा ही संभव है। कहाँ पर? आदि के 3 निकायों में, अर्थात भौनत्रिक में। भौनत्रिक में पैदा होने वाला जो जीव होता है, चाहे त्रियंज हो चाहे मनुष्य संबंधी जीव हो, वह मिथ्या के साथ ही पैदा होता है। सम्यक दर्शन के साथ भौनत्रिक में उत्पत्ति संभव नहीं। आप छठला भी और करके देख सकते हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता। इनमें भेद बता रहे हैं। 4 निकाय वाले जो देव हैं, वे भौनवासी व्यंतर आदि ये कितने कितने भेद को लिए हुए हैं, इनका वर्णन इस सूत्र में किया है। 10 भेद किसके हैं? भवनवासी के, 8 भेद व्यंतरों के और 5 ज्योतिषकों के और 12 विकल्पा, ये 12 भेद कल्पवासी देवों के हैं। इंद्रों की अपेक्षा से यह वर्णन आया है। आगे प्रसंग के अनुरूप खोला जाएगा। इंद्र सामान्य प्रायस्त्रिं से पारिषदान रक्ष लोक पालानी प्रकीर्ण का वियोगी गिरिशिकाश्चय कषः। पूर्व सूत्र में एक पद आया था, कल्पोपपन्न पर्यंता। कल्पोपपन्न का अर्थ क्या है? साथ साथ समझ लें। जहाँ पर इंद्रादिकों की व्यवस्था हो, जो अग्रिम सूत्र में जो वर्णन किया जा रहा है, इस प्रकार इंद्रादिकों की व्यवस्था जिन निकायों में हो, उनको कल्पोपपन्न बोलते हैं। अब सोचने की बात यह है, ये कल्पोपन्न जो पद है, ये रूढ़िवशात मात्र वैमानिकों में ही यह पद जाता है, जबकि लक्षण की अपेक्षा से देखते हैं तो भौनत्रिक में रहने वाले देव भी कल्पोपपन्न ही माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इंद्रादिकों की व्यवस्था होती है। मात्र वैमानिक देवों में ही इंद्रादिकों की व्यवस्था होती हो ऐसा नहीं, भौनत्रिक में भी इंद्रादिकों की व्यवस्था होती है। इसलिए जहाँ पर इंद्रादिकों की व्यवस्था हो उसका नाम कल्पोपपन्न है, और जहाँ पर इंद्रादिकों की व्यवस्था न हो उसका नाम कल्पातीत है, जो कि ग्रहवेग से लेकर के आगे आगे के विमानों में रहने वाले देवों की व्यवस्था। तो यहाँ पर यंत्र सामान्य प्रायपुंस पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अणिक और प्रकीर्णक आभियोग और गिरविषक, ये 10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इंद्र किसको बोलते हैं? अन्य देवों में जो साधारण रूप से वैभव आदि प्राप्त न हो, कौन से? अणिमा महिमा आदि जो गुण हैं, इनके माध्यम से जो इंद्रति इति इंद्रा, जो ऐश्वर्यवान होते हैं,
आज्ञा ऐश्वर्य आदि विशिष्ट वैभव जिनके पास हो उनका नाम इंद्र कहा है। और आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़ करके अन्य आयु के अपेक्षा वीरता शक्ति परिवार भोग संपदा आदि की अपेक्षा से जो समानता रखते हैं उनको सामान्य देव बोलते हैं, जिनको अन्य देवों के अपेक्षा से इनके लिए महत्तरा ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, जो कि पिता उपाध्याय गुरु इत्यादि के तुल्य वो माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं। इंद्र के बाद इनको किसी का नंबर आता है तो सामान्य देवों का नंबर आता है। सामान्य अर्थात ये सामान्य व्यक्ति है ऐसा नहीं लेना, किंतु आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़ करके इंद्र के समान इनका वैभव आदि पाया जाता है इनमें, इसलिए इनको सामान्य ऐसी संज्ञा दी गई है। मंत्री पुरोहित के स्थान पर रहने वाले जो देव होते हैं वे इनको त्रायस्त्रिंश संज्ञा है, और ये संख्या के अपेक्षा से त्रायस्त्रिंश अर्थात 33 ही होते हैं, इसलिए इनकी संज्ञा नियुक्त की गई है। ये त्रायस्त्रिंश जाति के देव माने जाते। और जो मित्रवत आचरण जिनका होता है वे परिषद अर्थात सभा में होने वाले वे पार्षद जाति के देव माने जाते हैं। जो आत्मरक्षक होते हैं शिरोरक्षक उपमाना, ये यूं कहना चाहिए बॉडी गार्ड आप लोग बोलते हैं, अंग रक्षक, विशेष रूप से चक्रवर्ती आदि जो होते हैं उनके लिए एक वैभव प्राप्त हो जाता है। हालांकि चक्रवर्ती का कहीं किसी दूसरे के माध्यम से उनके ऊपर कोई आपत्ति आ रही हो, उनकी ये रक्षा कर रहे हैं ऐसा नहीं, किंतु उनका एक वैभव है। उसी प्रकार ये आत्मरक्षक जाति के देव होते हैं। और लोकम पालयन्ति इति लोकपाला, सामान्य देवों के लिए पालन पोषण की अपेक्षा से ये लोकपाल जाति के देव माने जाते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार पदाति आदि सेना होती है उसी प्रकार वहाँ पर भी देवों में ये 7 प्रकार की सेना के रूप में जो देव होते हैं उनको अनेक संज्ञा प्राप्त है। प्रकीर्ण का अर्थ जिस प्रकार यहाँ पर गांव है, जनपद अर्थात शहर है इत्यादि में जो जनता पाई जाती है सामान्य रूप से उनके अनुरूप ही वहाँ पर जो देव पाए जाते हैं उनकी संज्ञा प्रकीर्णक संज्ञा है। आदियोग का अर्थ दास के समान होते हैं, वाहन आदि कर्म में प्रवर्तमान होते हैं, उनको आदियोग जाति के देव बोलते हैं। वाहन ड्राइविंग करते रहते हैं वो हमेशा, यह क्योंकि उनका ऐसा ही कर्म का विपाक है कि वो हमेशा शांत बैठे नहीं रहते, अपने अपने विमानों में रहने वाले जो देव हैं उनके विमानों को ये वहन करते चले जाते हैं, उस कार्य में उस कर्म में प्रवर्तमान होते हैं। इनको आदि योग जाति के देव होते हैं। और किल्बिष का अर्थ क्या, जो समीप रहते हैं। किसके समीप? अंदर प्रवेश नहीं, इंद्र सभा में प्रवेश जिनके लिए नहीं है वे अंतेवासी अर्थात उस सभा के समीप रहते हैं, इसलिए इनको किल्बिष का अर्थ किल्बिष बोलते हैं पाप। जिन्होंने विशेष रूप से पाप करके देव कल्याण को तो प्राप्त कर लिया, किंतु अन्य देव जिस प्रकार इंद्र आदि के सभा में प्रवेश पाते हैं उस प्रकार इनका प्रवेश नहीं होता है, इसलिए इनकी संज्ञा क्या है? किल्बिषिक संज्ञा है। अब देखो देवायु क्या है? पुण्य प्रकृति क्या पाप? सामान्य रूप से पुण्य प्रकृति है, किंतु अवान्तर भेदों की अपेक्षा से बहुत निकृष्ट कर्म का उदय माना जाता है अन्य देवों की अपेक्षा से। इसलिए मानसिक दुख का अनुभव अत्यधिक रूप में यदि प्राप्त करते हैं तो किल्बिषिक जाति के देव प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार ये इंद्रादिकों की व्यवस्था की गई। त्रायस्त्रच लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्का, व्यंतर और ज्योतिष संबंधी जो निकाय वाले देव हैं उनमें त्रायस्त्रंश और लोकपाल जाति के देवों को छोड़ करके अन्य जितने भी इंद्रादिकों की व्यवस्था है वहां पर वह पाई जाती है, ऐसा इसका आशय है। पूर्वयोर वीन्द्रा, पूर्वयोर अर्थात भवनवासी और व्यंतर, इनमें प्रत्येक में दो दो इंद्रों की व्यवस्था है, दो दो इंद्र। जबकि अन्य ग्रंथांतरों में आगम में भवनवासी और व्यंतर संबंधी आदि इंद्रादिकों की और प्रतिनिधिकों की भी व्यवस्था दी है। एक श्लोक मुझे स्मरण में आ रहा है कि भवनालय 40 साल, व्यंतर देवान पौंत 32 साल, कप्पामर 24 साल, चंदो सुरो नरो और तिरियो। इस प्रकार ये इंद्र और प्रतिइंद्र इनको सम्मिलित करने पर 100 की संख्या आ जाती है। 100 इंद्र नहीं, इसमें प्रतिइंद्र भी शामिल है, किंतु मुख्यतः इंद्रों की होने के कारण भगवान 100 इंद्रों से पूजित हैं, ऐसा कथन आता है। क्योंकि इंद्र के समीप जो रहता है उनको भी इंद्र कहने में बाधा नहीं, प्रत्या सत्य की अपेक्षा से कहा हो ये संभव है। तो इस प्रकार ये भवनवासी और जो व्यंतरवासी देव हैं इनमें पूर्व के माने जाते हैं, दो दो इंद्रों की व्यवस्था है। इस प्रकार यहाँ पर सूत्र के अपेक्षा से व्यवस्था दी गई है। काय प्रविचारा ऐशाना, अब प्रविचार का अर्थ क्या है? वेदना प्रतिकार प्रविचार। वेदना का अर्थ वासना, वासना संबंधी जो वेदना होती है उसके प्रतिकार का नाम यहाँ पर प्रविचार शब्द का प्रयोग किया है। एक तत्व सूत्र में इसी में आगे एक और शब्द का प्रयोग आने वाला है, विचार नाम का प्रयोग। विचार का अर्थ अलग है और प्रविचार का अर्थ अलग है। प्रविचार का अर्थ वासना। ओ वह ऐशान, ऐशान स्वर्ग तक के जो देव हैं वे अपने देवांगनों के साथ परस्पर में वेदना का प्रतिकार करते रहते हैं। किसके समान? क्या किसके द्वारा? काय अर्थात शरीर के माध्यम से। वे संक्लिष्ट कर्म वाले होने से मनुष्य के समान स्त्री विषय सुख का अनुभव करते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया है। इसी प्रकार देवांगना में देवों के साथ वहाँ पर पुरुष विषय सुख का वो अनुभव करती हैं। इस प्रकार परस्पर में संबंध को लेकर के प्रविचार का वासना का यहाँ पर प्रकरण आया है। ऐशाना, ऐशान स्वर्ग तक। यहाँ पर संधि नहीं की है क्योंकि संधि करने से संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए अविविधि के अर्थ में आता है। ऐशान स्वर्ग तक के देव, इन्हें कहाँ से लेना? भवन से लेकर के सौधर्म ऐशान स्वर्ग तक के जो देव हैं वे अपने अपने देवांगनों के साथ वो काय के साथ शरीर के साथ वह प्रविचार करते हैं। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। शेष जो देव हैं वे अपने देवांगनों के साथ उनका प्रविचार किमात्मक होता है। सानत कुमार महेंद्र इन दोनों स्वरूपों में रहने वाले देव अपने देवांगनाओं के स्पर्श के माध्यम से ही स्त्री विषयक सुख का अनुभव करते हैं। इससे स्पष्ट है शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के समान नहीं होते हुए भी मात्र स्पर्श के माध्यम से भी अब्रह्म का सेवन होता है। समझ में आ रहा है? हाँ? स्पर्श के माध्यम से भी अब्रह्म होता है।
इसके उपरांत ब्रह्म ब्रह्मोत्तर रामदेव कापिट सर्वों में देव अपने देवांगनाओं के रूप का अवलोकन करके उनके श्रृंगार है, उनके विलास है और मनो की वेशभूषा है इत्यादि के रूप का अवलोकन करके वे स्त्री विषयक सुख का अनुभव करते हैं। यानी रूप के माध्यम से भी अब ब्रह्म सेवन हो रहा है, ये हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, ध्यान नहीं रहता क्योंकि नौकर्म यत्र तत्र फैले हुए हैं। मंदिर में आने के उपरांत भी यदि मानो आपका उपयोग श्री जी की ओर न जा करके आपस में एक दूसरे की ओर यदि मान लो आपका उपयोग जाता है तो वहां पर कौन सा परिणाम हो सकता है हम नहीं कह सकते, अपने मुख से कहना अच्छा नहीं, किंतु उपयोग के माध्यम से सब कुछ घटित हो सकता है क्योंकि रूप के अवलोकन के माध्यम से भी अब्रह्म का सेवन होता है, ऐसा यहाँ पर सूत्रकार का कहना है। शुक्र महाशुक्र शतान सहस्रान देवों में जो देव हैं वे देवांगनाओं के क्या मधुर संगीत है, उनका हास्य है और उनके आभूषणों के जो झंकार हैं इत्यादि के श्रवण के माध्यम से भी अब ब्रह्म का सेवन होता है और उनको स्त्री विषयक अथवा उनको पुरुष विषयक वासना पर उसकी पूर्ति होती है वेदना को शांत करने के लिए। वस्तुतः ये विशेष सेवन सुख नहीं वेदना का प्रतिकार है और जिसको वेदना ही नहीं तो काय का प्रतिकार करेगा, नहीं कर सकता। इसके उपरांत आनंद प्राणत आरण अच्युत कल्पों में जो देव हैं वे अपने देवांगनाओं के नामस्मरण मात्र से ही विषयजन्य सुख का अनुभव करते हैं, ऐसा कहा। कितना सूक्ष्म है देखो, ये मात्र देवों में ही हो रहा है ऐसा नहीं यहाँ पर, क्योंकि संश्लेष परिणाम के साथ जब उतर आता है तो उस समय स्पर्श रूप और शब्द इनसे आगे बढ़ करके वह शरीर के साथ ही संबंध करके उस कृत्य को कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी उसकी पूर्ति होती है, इसलिए अभ्रम से व्रतियों को बचना चाहिए और जो अवृत्ति है उनके लिए भी आगमकार का यह कहना है अत्यधिक मात्रा में इसका पोषण नहीं होना चाहिए, संयम रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। परे कवि जा रहा परे अर्थात 16 स्वर के उपरांत 9 ग्रह 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं, अहमिंद्र इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर वो देव किसी एक दूसरे के अंडर में नहीं रहते। अहमपि इंद्र, जिस प्रकार सौधर्म ऐशान आदि स्वर्गों में जो सामान्य देव इत्यादि होते हैं वे इंद्र के आज्ञानुवर्ती होते हैं, उस प्रकार अहमिंद्र एक दूसरे के आज्ञानुवर्ती नहीं होते, इसलिए उनको अहमिंद्र की संज्ञा दी है और वे प्रविचार से रहित हैं, यानी मन संबंधी भी प्रविचार नहीं है। ऐसा लगता है कि वे संयम का अनुपालन कर रहे हों किंतु संकल्प नहीं उनका, इसलिए क्योंकि वहां पर देवियों का आवागमन ही नहीं, वहां पर उनका आवास कहाँ रहता है, देवियों का मात्र 16वें स्वर्ग तक, और उनकी उत्पत्ति जो होती है मात्र सौधर्म और ऐशान कल्प में ही वो उत्पन्न होते हैं और अपने अपने नियोगिनी जो देवांगना है उनको ऊपर के देव उनको ले जाते हैं और उनके साथ उनका संबंध होता है। किंतु 9वें ग्रह आदि जो अहमिंद्र हैं वे वहाँ पर
देवांगनाओं का कोई भी समागम नहीं होने के कारण मन संबंधी भी प्रविचार नहीं है। कितना उनका मन शांत होता होगा। यानी प्रविचार के माध्यम से जो सुख का अनुभव करता है संसारी प्राणी, वह वेदना का प्रतिकार कर रहा है, जबकि वहां पर कतई वेदना नहीं, क्योंकि नवकर्म निमित्त का अभाव है। निमित्त का अभाव होने के कारण इतनी शांति मिलती है, लेकिन संसारी प्राणी निमित्त को जोड़ता चला जाता है और वास्तव का अनुभव करने की उसकी मान्यता बढ़ती चली जाती है। भवनवासियों सुरनाम विद्युत सुवर्णाम वातस्तैतो दरिवी कदित कुमारा। हाँ, मेरे 10 संख्या बता करके आए थे भवनवासियों के। ये भवनवासी ये भवनों में रहते हैं, इसलिए इनकी सामान्य संख्या भवनवासी है, किंतु उनके विशेष जाति के प्रजाति के अपेक्षा से ये 10 प्रकार के उनके ये भेद हैं प्रकार की अपेक्षा से। कुमार शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ देना। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, वदली कुमार और वीर कुमार और दिक कुमार। एक कुमार शब्द इसलिए प्रयोग किया, कुमार के समान बालक के समान इनका आचरण होता है, इनमें विशेष रूप से चंचलता आदि पाई जाती है, इसलिए कुमारवत जिनकी प्रवृत्ति हो इस अपेक्षा से उनको कुमार संज्ञा दी गई है। इनकी वेशभूषा भी बिल्कुल चित्र विचित्र होती है। बच्चों में भी यही होता है, बच्चे बिल्कुल जो है ना छोटे छोटे होते हैं, वो बिल्कुल एक ही कलर का उनका वस्त्र नहीं होता, अनेक प्रकार के कलर वाले वो होते हैं। उसी प्रकार उनमें भी पाया जाता है। व्यंतरा ये कहाँ पर होते हैं ये भी बताया है। रत्नप्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में असुर कुमारों का भवन, असुर कुमारों के भवन है, और खर पृथ्वी भाग में नीचे और ऊपर 1,000 योजन छोड़ करके शेष भवनवासी देवों का आवास वहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। व्यंतरा के अंदर के पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं। व्यंतर यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंजना, ये सामान्य संज्ञा है, किंतु किन्नर किंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, यक्ष आया है सब, यक्ष यक्षिणी, ये व्यंतर देवों की फैकल्टी है। सब आ गए इसमें, ज्यादा बोलने से फिर विवाद खड़ा हो जाता है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, आगम के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। अब इनकी आवाज कहाँ पर बनी हुई है तो बताया जा रहा है कि वैसे ये द्वीप और समुद्र, जो असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उनसे हट करके एक ऊपर हर भाग पृथ्वी में 7 प्रकार के व्यंतरों का आवास और राक्षसों का आवास पंख बहुल भाग में है, ऐसा कहा है। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। अब ज्योतिष देव कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक और तारे अलग अलग नहीं तो 6 हो जाएंगे। तो सूर्य को प्रथम रखा है, यद्यपि सूर्य इंद्र है, ये प्रतीन्द्र है और चंद्रमा सूर्य है, किंतु व्याकरण की अपेक्षा से सूर्य को प्रथम स्थान मिला है, और सूर्य को सूर्या ये भी व्याकरण का ही नियम है, उसको दीर्घ करने का। जहाँ पर व्याकरण में प्रसंग आ जाए वहाँ पर देख लेना।
इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा को पृथक रखा है, एक इंद्र और प्रतिइंद्र की अपेक्षा से। फिर इसके उपरांत ग्रह और नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, इनका वर्णन किया जा रहा है। इस समान भूमि भाग से 790 योजन ऊपर जाकर के तारकाएं विचरण करती हैं। तारे सर्वप्रथम ज्योतिष मंडल में नंबर आता है ताराओं का। समान भूमि तल से कितने योजन ऊपर उठ करके 790 योजन ऊपर उठ करके इनका है। इसके उपरांत 10 योजन ऊपर जाकर के सूर्य विमान है। इससे 80 योजन ऊपर जाकर के चंद्रमा का विमान, वो विचरण वहां पर उनका चलता है। इससे 4 योजन ऊपर जाकर के नक्षत्र हैं। इससे 4 योजन ऊपर जाकर के बुध ग्रह, इससे 3 योजन ऊपर जाकर के शुक्र, इससे 3 योजन ऊपर जाकर के बृहस्पति, और इससे 3 योजन ऊपर जाकर के मंगल, इससे 3 योजन ऊपर जाकर के शनिश्चर। ये ज्योतिषियों से व्याप्त यह नवप्रदेशाकार आकाश प्रदेश 110 योजन मोटाई को लेकर के घनोदरी वात पर्यंत असंख्यात द्वीप और समुद्रों में ये फैले हुए हैं, ऐसा इसका आशय है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य ये जो ज्योतिष मंडल हैं, ये असंख्यात द्वीप और समुद्र तक फैले हुए हैं आकाश में, किंतु मात्र नृलोके मनुष्य लोक में 2.5 प्रमाण जो मनुष्य लोक हैं उसमें ही ये ज्योतिष मंडल नित्य गतया निरंतर गतिशील होते हैं, किंतु इधर उधर भगादौड़ी नहीं करते। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा देने रूप एक गति करते हैं निरंतर, बीच में रुकते नहीं। इससे नित्य गतिया कभी कभी गतिशील होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं, नित्य गतिया ऐसा कहा। तत्तः काल विभाग, इन ज्योतिषी दिवों के माध्यम से ही काल का विभाग हुआ है। काल व्यवहार काल और निश्चय काल की अपेक्षा से काल के भेद किए हैं, किंतु समय है, आवली निमेष है, आवली है, घड़ी है, घंटा है, पक्ष दिवस, पक्ष मास इत्यादि जो कुछ भी काल के भेद बनते हैं, ये व्यवहार काल के भेद जो कि ज्योतिष मंडल के गति के ऊपर ही निर्धारित है, ऐसा कहा गया है। बहिरवस्थिता, बाहर में जितने भी ज्योतिष मंडल है वे अवस्थित हैं। किसके बाहर? नृलोकात बही, मनुष्य लोक के बाहर जितने भी ज्योतिष मंडल हैं वे गतिशील नहीं किंतु अवस्थित हैं, ऐसा कहा। वैमानिका, अब भौनत्रय के पश्चात वैमानिक देवों का प्रकरण आ रहा है। वे वैमानिक देव भी देवों के नाम पर उनके उदय से उनकी यह पर्याय बन जाती। अन्य भौनत्रय की अपेक्षा से इनमें विशेष सम्मान इत्यादि प्राप्त हो जाता है, इसलिए भी विशेष रूपेण मान यदि सम्मान के पात्र बनते हैं, इस अपेक्षा से भी कहा गया है। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, अब वैमानिक देवों की अपेक्षा से 2 भेद किए जा रहे हैं, एक कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पोपन का अभी स्पष्ट किया था, इंद्र सामान्य इत्यादि की व्यवस्था जहाँ पर होती हो उनका नाम कल्पोपन है, और इनसे जो रहित हैं वे कल्पातीत हैं। फिर कल्पोपन और कल्पातीत ये वैमानिक देवों के भेद हैं, ऐसा कथन किया जा रहा है रूढ़िवशात, किंतु भौनत्रय में भी कल्पोपन्न देव पाए जाते हैं, किंतु वो वैमानिक देव नहीं कहलाते। इतना ऊपर ये ऊपर हैं, जिस प्रकार 7 पृथ्वियां अधो अध ऐसा कहा था,
उसी प्रकार ये स्वर्गीय जो विमान आदि हैं ये ऊपर ऊपर होते गए हैं, तिर्यक रूप से भी नहीं है। सौदर में शान सानंद कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोदर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहसा निष्काल नतप्राण दियो राजनाथ दियो नमो प्रेमे केश विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ये जो कल्पोपन्न वाले जो वैमानिक देव हैं ये स्वर्ग की अपेक्षा से तो 16 स्वर्ग हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये स्वर्ग की अपेक्षा से इनके 16 भेद हैं, किंतु इनमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्वर्ग तक तो प्रत्येक स्वर्ग में एक एक इंद्र हैं अपने अपने स्वर्ग के नाम के अनुरूप, और अंत के आणत प्राणत धारण अच्युत स्वर्ग में भी अपने अपने स्वर्ग के नाम से इंद्र हैं, और बीच के जो 8 स्वर्ग हैं उनमें दो दो स्वर्गों में एक एक इंद्र होते गए हैं। इतना ही इसका अर्थ है, बाकी डिटेल आप लोग सर्वाश्रम विद्यालय के माध्यम से जान सकते हैं। स्थिति प्रभाव सुखदि दिशा विशुद्धि क्रियावली विषेतो दिकाः। एक और विषय छोड़ गया था, 16 स्वर्ग के उपरांत 9 ग्रहवेग हैं और उसके बाद 9 अनुदेश हैं। 9 ग्रहवेग भी 3 भागों में बटे हुए हैं, 3 को लेकर के। प्रथम 3 ग्रहवेग इस प्रकार, इसके बाद 3, इसके बाद 3, इस प्रकार 3 के 3 समूह हो जाते हैं, और उसके उपरांत 9 अनुदेश का अर्थ 4 दिशाओं में 4 दिशाओं में और एक बीच में सेंटर में, इस प्रकार 9 अनुदेशों का भी प्रकरण मिलता है। अनुदेश शब्द का प्रयोग सूत्रकार ने नहीं किया, किंतु टीकाकार ने इसको स्पष्ट किया है। 9 इस प्रकार जो पृथक जो पद दिया है वह मात्र ग्रहवेग के लिए नहीं, किंतु 9 जिस प्रकार ग्रहवेग हैं उस प्रकार 9 अनुदेशों की भी संख्या आती है। फिर बाद में विजय वैजयंत जयंत और अपराजित ये 4 हैं। इनको भिन्न क्यों रखा है? इनको भिन्न इसलिए रखा क्योंकि ये सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होते हैं। 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले यहाँ के मनुष्य नियम से सम्यक के साथ ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका वर्णन तो विजय 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले नियम से सम्यवृत्ति होते हैं, और इसके साथ साथ विजय वैजयंत जयंत और अपराजित इनको पृथक इसलिए रखा कि ये द्विचरण वाले होते हैं। इन्हें 2 बार मनुष्य लोक को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, द्विचरण वाले होते हैं, इसलिए इनको पृथक रखा। और सर्वासिद्धौच इस प्रकार पृथक पर इसलिए दिया कि यहाँ पर जगन मध्यम उत्कृष्ट आदि का आयु की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। 33 साल की ही आयु वाले हैं और एक चरम शरीर वाले होते हैं, जो जन्म वाले नहीं होते। स्थिति प्रभाव सुखदिति देशा विशुद्धि ज्ञाति विषेतो दिकाः। स्थिति अर्थात आयु की अपेक्षा से, प्रभाव का अर्थ शापानुग्रह शक्ति प्रभाव। शाप
अभिशाप देने की शक्ति और अनुग्रह करने की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। इन्हें देव अभिशाप भी दे सकते हैं और अनुग्रह करने के लिए भी आ सकते हैं। अभिशाप देने वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं और अनुग्रह करने वाले सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि ही देव होते हैं। और इसके उपरांत सुख की अपेक्षा से, पंचेंद्रिय विषयों की अपेक्षा से सुख ऊपर 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 बढ़ता गया है। द्वितीय का अर्थ क्या है? शरीर की कांति, वसन अर्थात वस्त्रों की कांति, आभरण आदिकों की कांति, ये इनकी जो दीप्ति है उसको द्वितीय बोलते हैं। ये भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। लेशाएं कही गई हैं पहले, और उन लेशा संबंधी जो विशुद्धि है और लेशा विशुद्धि वो भी उत्तरोत्तर लेशा की विशुद्धि बढ़ती गई है। और इंद्रियों के और अवधि ज्ञान के जो विषय हैं वे भी आगे आगे द्रव्य क्षेत्र आदि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के क्षेत्र बढ़ता गया है अवधि ज्ञान का, और इंद्रिय के विषय भी बढ़ते चले गए। इनकी अपेक्षा से इनमें अधिकता है। किंतु गति शरीर परिग्राह्यमाण तो हीना, गति है, शरीर है, परिग्रह है, अभिमान है, इनकी अपेक्षा से उत्तरोत्तर हीनता पाई जाती है, अधिकता नहीं। इन्हें ऊपर ऊपर के देव ज्यादा गतिशील नहीं होते। देखिए यहाँ पर मनुष्य गति में उल्टा देखने में आता है। जो जितना रईस होगा वो उतना ही रहना भाग दौड़ करता रहता है, तो कभी कभी घर में उपलब्ध होता है, बाकी बाहर ही। किंतु वहाँ पर ऐसा नहीं, देवगति में उत्तरोत्तर जो है गति की कमी है। यहाँ तक ही कहा गया कि नवे ग्रह से लेकर के पंच अनुत्तर विमान तक के जो देव हैं वे अपने विमान को छोड़ करके मध्य लोक आदि में नहीं आते। आने की क्षमता नहीं है ऐसा नहीं, किंतु आने का जो विकल्प अथवा उनके अंदर वह आकुलता नहीं होती है। यहाँ तक कि समोशन आदि में भी वो नहीं आते, ऐसा आता है। तो गति की अपेक्षा से, शरीर की हाइट आने की अपेक्षा से, सौगंध ऐसा जो रहने वाले जो देव हैं वे 7 अरत्ती प्रमाण उनका शरीर है। सानंद कुमार महेंद्र में 6 अरत्ती प्रमाण, ब्रह्मलोक, ब्रह्मोत्तर, ब्रह्मोत्तर, लांतौर कापिष्ट इनमें रहने वाले देवों का जो शरीर है 5 अरत्ती प्रमाण है। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रांश सब में रहने वाले 4 अरत्ती प्रमाण है। आनत प्राणत इन दोनों में 3.5 अरत्ती प्रमाण है। आरण अच्युत स्वर्ग के देवों में का जो हाइट है, ऊंचाई उसकी कितनी? 3.5। तो पहले कितना था? 6। आनंद प्राणत में अर्ध चतुर्दाय 3.5, ठीक। और आरण अच्युत में 3, और अधोग त्रैविक में अर्ध तृतीय अर्थात 2.5 अरत्ती प्रमाण, मध्यम त्रैविक में 2 अरत्ती प्रमाण, और उपरी त्रैविक में और अनुदिश में 1.5 अरत्ती प्रमाण, और अनुत्तर विमानों में रहने वाले देवों के शरीर की ऊंचाई 1 अरत्ती प्रमाण है। और परिग्रह और विमान इत्यादि की अपेक्षा से भी वीरता पाई जाती है। पीत पद्म शुक्ल देशात भीतरी शेषेशो। अब वैमानिक जो देव हैं स्वर्गादिक, उनमें लेशाओं का क्या, लेशाओं की अपेक्षा से क्या विशेषता है, इसको बताया जा रहा है कि पीत पद्म शुक्ल लेशा वाले होते हैं। कहाँ पर? 2 युगलों में, सौदर्मेशा, शांत कुमार महेंद्र, इनमें पीत रेशा और ब्रह्मोत्तर, लांतों का
शुक्र महाशुक्र इन 3 युगलों में पद्मलेशा और शेष युगलों में शुक्ललेशा। और टीकाकारों ने कुछ गौण रूप से भी लेशा का वर्णन लिया गया। मुख्य रूप से पीठ पद्म और शुक्ललेशा को लेकर के सूत्रकार ने यहाँ पर विषय दिया। अब देखो इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कल्पवासी कौन कौन है। तो कल्पा ग्रेवे से पहले जो देव हैं वे कल्प वाले माने जाते हैं। कल्प का अर्थ मात्र वैमानिक देव को नहीं लेना, क्योंकि प्राग ग्रेवे से पूर्व जो देव हैं वे कल्पवासी माने जाते। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। अब ब्रह्मोत्तर विमान है ना, स्वर्गीय विमान, इनमें ब्रह्मलोक में एक कॉलोनी समझ लो, एक क्षेत्र विशेष समझ लो, जिसको ब्रह्म लोकालय बोलते हैं। वहां पर लोकांतिक देवों का आवास हो जाता है। इनको लोकांतिक किस अपेक्षा से कहा? 2 तरह से इन्होंने कहा है कि ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं, इसलिए इनको लोकांतिक कहा। अथवा जन्म मरण से आखिर जो संसार है उसका अंत होने वाला है, इस अपेक्षा से इनको लोकांतिक ऐसी संज्ञा प्राप्त है। ये सारे पलित संसारी हैं, वहां से चुप होकर के एक बार गर्भावास को प्राप्त करके परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्द तो ये दुष्काव्या बाधाविष्टाश्चो। इनके प्रकार की अपेक्षा से कुछ नाम उल्लेख गए हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्दोय, तुषित, अव्यावार और अरिष्ट, ये जो है लौकांतिक के खेल हैं। कहाँ पर है ये बताया जा रहा है। पूर्व और दक्षिण दिशा में है ना, पूर्वोत्तर कोण में सारस्वत के विमान, यानी पूर्व और उत्तर के कोने में दिशा में सारस्वत, पूर्व दिशा में आदित्य विमान, पूर्व और दक्षिण दिशा के कोण में वन्य विमान, दक्षिण दिशा में अरुण विमान, दक्षिण पश्चिम के कोण में गर्दोय विमान, पश्चिम दिशा में तुषित विमान, उत्तर पश्चिम के कोण में अव्याभार और उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों के विमान है। और सूत्र में च शब्द आया है, उससे इनके मध्य में 2 देवों का समूह पाया जाता है। यानी विदिशा में दिशा और विदिशा के बीच में और 2। इस प्रकार ये राजवाटिक आलेख में इनकी संख्या परिगणित की गई है। इसके बाद आता है विजयादिशो विचरमा। विजयादिक में आदिकांत अनुदेशादिक में लिया है। विजय, वैजंत, जयंत और अपराजित और 9 अनुदेश वाले जो देव हैं वे विचरमा 2 बार चर्म का अर्थ मनुष्य भाव को धारण करके मुक्त होते हैं, ऐसा इसका आशय है। अब आ गया 13 वर्णन सुना। औपपादिक मनुष्य अभी तक देवों का वर्णन भी हो चुका है, नारियों का भी वर्णन हो चुका, मनुष्यों का भी वर्णन हो चुका। अब 13 योनि वाले जीव कौन से पाए जाते हैं उनका वर्णन भी तो करो। तो औपपादिक अर्थात देवनादि और मनुष्य, इनसे जो शेष जीव हैं वे देवत्व योनया ऐसा कहा है। प्राय करके प्रश्न
प्रश्न करते समय मान लो किसी को करते हैं तो ज्ञात नहीं हो पाता उन्हें कि तिर्यंच योनि वाले कौन से जीव हैं सूत्र की अपेक्षा से, तो ये सूत्र के माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि औपचारिक और मनुष्यों से अवशिष्ट जो जीव हैं ये सारे तिर्यक योनि वाले। ये तिर्यक गति के जीवों के क्षेत्र के अपेक्षा से वर्णन इसलिए नहीं किया है क्योंकि एक भी आदि की अपेक्षा से पूरे लोक में तिर्यक जीवों का आवास पाया जाता है, इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन नहीं किया। स्थिति रसूनाम सुपर्ण द्वीप विशेषाणाम सागरोपंत्री पल्लोपमार हीनमिता। स्थिति यानी आयोग, यहाँ पर उत्कृष्ट आयु को लेकर के सूत्र में मात्र स्थिति का प्रयोग किया, परास्थिति ऐसा नहीं कहा। तो यहाँ पर स्थिति का अर्थ उत्कृष्ट क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आगे जाकर के अपरा शब्द का प्रयोग आ रहा है। यहाँ पर स्थिति का अर्थ आयु है, उत्कृष्ट आयु किसकी कितनी है बताया जा रहा है। सुर यानी असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष, इनके लिए क्रम से बताया जा रहा है। असुर कुमारों की उत्कृष्टि एक सागरोपम, ये तो लिखा नहीं, सागरोपमा एक वचनांत पद है। नाग कुमारों की उत्कृष्टि तीन पंच प्रमाण उत्कृष्टि है। सुपर्णों की अर्ध तृतीयता 2.5 पल्लोकम प्रमाण है। द्वीप कुमारों की 2 पल्लोकम प्रमाण और शेष जो कुमार हैं उनकी 1.5 पल्लोकम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। सौदापेशाणियों हो सागरों में अधिके, सौदन और ऐशान स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 2 सागरोपम कुछ अधिक, सागरोप में विवचनांत पद है, अधिके अधिक है, इन्हें कुछ अधिक 2 सागर प्रमाण सौदर्भ और ऐशान स्वर्ग में रहने वाले देवों की उत्कृष्ट स्थिति है। सानत कुमार महेंद्रियों हो सप्ता, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 7 सागरोपम है। सागर की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए पुनः यहाँ पर सागर का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश के अधिकांश हो। अब पूर्व सूत्र में जो सप्तपद आया है उसके साथ इस सूत्र का संबंध जोड़ देना। क्या? 3 अधिक 7 सागर, यानी ब्रह्मोत्तर, इनमें साधिक 10 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। फिर बाद में लांतों कालपृष्ठ में साधिक 14 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति, यानी सप्त त्रि के बाद सप्त का नंबर आया और पूर्व में भी सप्त का आया, 7 7 14 सागर उत्कृष्ट स्थिति साधिक। शुक्र महाशुक्र में साधिक 16 सागरोपम है, यानी 9 के साथ संबंध जो तो 9 और 7 16। इस पर शतान सहस्रार में साधिक 18 सागरोपम है, क्योंकि एकादश और 7 18 सागरोपम है। और आनंद प्राणत में 20 सागरोपम उत्कृष्ट। साधिक नहीं लेना, साधिक की अनुवृत्ति मात्र शतान सहस्रार सब तक ही है, उसके बाद नहीं। तथा आरण और अच्युत स्वर्ग में 22 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति के बारे में वर्णन हुआ। आरणाच्युता भूतो मेकैकेन नमसु नैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोच। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर जाकर के एक न नवसु ग्रेवेकेषु,
9 जो प्रेरक हैं उनमें प्रत्येक में एक सागर आयु बढ़ती जाती है। तो अंतिम प्रेरक में 31 सागर की आयु है, क्योंकि प्रथम प्रेरक में 23 सागर की आयु, एक बढ़ाते चले जाओ तो 31 सागर की आयु अंतिम प्रेरक की। और 9 अनुदेशों में कॉमन रूप से, सामान्य रूप से, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 9 अनुदेश में एक बढ़ा हुआ, ऐसा नहीं, मात्र 1 सागर बढ़ाएंगे, 32 सागर की आयु है। और विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित इनमें 1 सागर बढ़ा लो तो 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। क्योंकि यहाँ पर जगन भी है, इसलिए उत्कृष्ट का प्रसंग है, इसलिए 33 सागर की आयु उत्कृष्ट स्थिति विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित में है। और सर्वार्थ सिद्धोच्च, किंतु सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की ही है, वहां पर जगन्य, मध्यम आदि का कोई प्रसंग नहीं है। इस प्रकार ये आयु के उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से वर्णन किया। अपरा पल्लोपम अधिकम, अपरा अर्थात जगन्य, जगन्य जो आयु है वह पल्लोपम अधिकम, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं उनकी मिनिमम आयु, अपराध का जगन्य आयु कितनी है? 1 पल्लोपम कुछ अधिक, पल्लोपमम एक वचनांत पद है, इसलिए 1 पल्लोपमम ऐसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। परत परत पूर्वा पूर्वानंतराः, आगे आगे के युगलों में रहने वाले जो देव हैं उनकी जो उत्कृष्ट आयु कितनी है? पूर्व के स्वर्गों में रहने वाले जो देवों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह बिना अंतर लिए आगे आगे के स्वर्गों में रहने वाले देवों की जगन्य आयु होती चली जाती है। ये इसका अर्थ है। नार का नाम तो द्वितीय आदिशो, इसी प्रकार परत परत पूर्वा पूर्वानंतरा, ये जो पद है इसकी अनुवृत्ति च के माध्यम से नारियों की भी ले लेना, किंतु कहां से? द्वितीयादिशो, द्वितीयादि पृथ्वियों में रहने वाले जो नारकी हैं उनमें भी पूर्व में जो उत्कृष्ट आयु वाले नारकी हैं वे आगे आगे के नरकों में पटलों की अपेक्षा से भी संभव है, वो जगन्य आयु होती चली जाएगी, अनंतरा अर्थात बिना अंतर लिए, ऐसा इसका अर्थ है। अब द्वितीयादि नरकों में तो आपने जगन्य आयु का वर्णन किया, किंतु प्रथम नरक संबंधी जगन्य का कोई वर्णन ही नहीं हुआ अभी तक। कर रहे हैं हम अर्थात हम नहीं कर रहे हैं, मात्र व्याख्यान कर रहे हैं। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, प्रथमायाम पृथ्व्याम, प्रथम पृथ्वी में 10,000 वर्ष की जगन्य आयु है। मिनिमम आयु 10,000 से कम नहीं, सरकारी बोली जैसे बोलते हैं ना 10,000, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकती। अब श्रेणी जो प्रथम पृथ्वी में है शायद संदेशन को लेकर के गया है, वो 84,000 वर्ष उसकी आयु रह गई है, बांध करके नहीं गया उसने। 33 साल की आयु बांधी थी, फिर बाद में सम्यक दर्शन के फलस्वरूप और कीर्तन प्रकृति के बंध के विशुद्धि के कारण उसने 33 साल की आयु को घटाते 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 मात्र 84,000 वर्ष प्रमाण रह गया। और यह पंचम काल और षष्टम काल, पुनः षष्टम काल और पंचम काल, ये टोटल करेंगे तो 84,000 वर्ष की संख्या आती है। इसके बाद चतुर्थ काल में महापद्म नाम के तीर्थंकर के रूप में उनका अवतरण इसी बद्रलोक में होगा। भवनेश भवनों में रहने वाले जो भवनवासी देव हैं उनकी भी जगन्य आयु कितनी? 10,000 वर्ष। रिपीट नहीं कर रहे हैं, अनुभूति दे देना। व्यंतरा नाम
व्यंतर देवों की जो जगन्य आयु है वो भी 10,000 वर्ष प्रमाण है, किंतु व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु के बारे में अभी तक वर्णन नहीं किया, इसलिए परापल्योपम मलिकम। अब यहाँ पर परा शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अभी तक तो जगन्य आयु का वर्णन था, तो व्यंतरों के बारे में जगन्य आयु का वर्णन कर लिया। अब यहाँ पर उत्कृष्ट का बताओ, उत्कृष्ट पल्योपम, कुछ अधिक एक पल्योपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु। ज्योतिष का नाम क्या है? इसी प्रकार ज्योतिष के जो देव हैं उनकी भी उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम कुछ अधिक है, साधिक एक पल्योपम। तरस्त भागो बता, और ज्योतिषों की जो जगन्य स्थिति है तरस्त भागो परा, उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति है उसके 8वें भाग प्रमाण जगन्य स्थिति है। तो 8वें भाग प्रमाण का अर्थ क्या? एक बल के 8 भाग कर लो और एक भाग ले लो, किंतु इसके साथ साधिक जो आया है उसके भी 8 भाग करके एक भाग लेना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का भाव है। टीकाकार ने उस विषय को नहीं रखा, लेकिन फिर भी इस प्रकार गणितीय पद्धति से उसका भी भाग कर लेना चाहिए, ऐसा भाव है। लोकांतिका नाम अष्टो सागो कुमारी सर्वेशा, जो लोकांतिक देव हैं सर्वेशा लोकांतिका नाम, जितने भी लोकांतिक देव हैं उन सब की एक समान आयु है। 8 अष्टो सागो कुमारी, 8 सागर प्रमाण उनकी आयु है, न जगन्य है, न मध्यम है, न उत्कृष्ट है, नेट 8 सागरोपम है। और वे अविशिष्टा, आपस में परस्पर में भी विशेषता को लिए हुए नहीं है। और सर्वे के शुक्ल रेशा, सारे लोकांतिक देव शुक्ल रेशा वाले होते हैं। पंचहस्त उच्छेद शरीरा, 5 हाथ उच्छेद जिनका है शरीर, ऐसे वे लोकांतिक देव होते हैं। वे भी एक भवावतारी होते हैं और वे तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याण में समर्थन करने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण हो जाता है और कल से अजीव तत्व का वर्णन आएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि पावंद मानस ममास्तु। परम पूज्याचार्य गुरु से विद्यासागर मुनि महाराज की प्रथम मेरे आपके शिव श्रेष्ठ मुनि से सब समय सागर महाराज की जय, समस्त मुनि शंकर की जय।